एक बार एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। अरे बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी फलों की दुकान नहीं चलने वाली है। तुम्हें अपने लिए कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। इस दुकान से तो हमारा जीवन बसर नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहूँगा। आगे तुम्हारी मर्जी। इसी चिंता में सोनू सारी रात यह सोचता रहता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि जिससे उसकी दुकान अच्छे से चल पड़े। वह अगले दिन सुबह उठता है और हर दिन की तरह अपनी दुकान को चला जाता है। अरे, आज भी मेरी दुकान में कोई नहीं आया। अब मैं क्या करूं? इस तरीके से तो मेरा काम नहीं चल पाएगा। इसी सोच के साथ सोनू दुखी मन से घर को लौट रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। अरे, ये कैसा पत्थर है? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसे घर ले चलता हूँ। इसे तो अपने घर में सजा के रखूँगा। अगले दिन सोनू रोज़मर्रा की तरह अपनी दुकान को चला जाता है, लेकिन आज दुकान का नज़ारा कुछ और था। अरे अरे भैया, भैया, मुझे मुझे तरबूज संतरे देना। देना। अरे अरे मुझे भैया। संतरे देना भैया। अरे वाह 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 वाह, आज तो मज़ा आ गया। आज पहली बार दुकान में इतनी भीड़ देखी है। अरे, कहीं ये सब उस पत्थर का ही तो चमत्कार नहीं है? फिर एक रात जब सोनू सो रहा होता है, तभी गांव का एक चोर उस सुनहरे पत्थर को चोरी कर कर ले जाता है। उम्म, अरे, मेरा पत्थर कहाँ चला गया? अरे, अब मैं क्या करूँ? मेरा पत्थर कहाँ चला गया? अरे, मैं क्या करूँ? मेरा पत्थर कहाँ गया? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? और फिर सोनू यह बात अपने दोस्त भोलू को बताता है। अरे तुम चिंता मत करो सोनू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा वह पत्थर ढूंढ के लाऊंगा। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त से वादा है। फिर अगले दिन भोलू वह पत्थर लेकर वापस आ जाता है और उसे देखते ही सोनू खुशी से झूमने लगता है। अरे वाह भोलू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब फिर से सोनू की वही दिनचर्या शुरू हो जाती है और वैसे ही सब काम चलने लगता है। फिर एक दिन जब सोनू घर को वापस आ रहा होता है तब, अरे सोनू बेटा, रुको रुको, ये रहा वो चोर जिसने तुम्हारे सुनहरे पत्थर को चुराया था। आज मैं इसे सुनहरे पत्थर के साथ पकड़ कर लाया हूँ। अरे अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा पत्थर तो मेरे घर पर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सोनू, मैं तुम्हें पूरी कहानी समझाता हूँ। आखिर हुआ क्या था। मैंने बाज़ार से नकली पत्थर तुम्हारे लिए ख़रीद कर लाया था, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अरे भोलू, ये क्या कह रहे हो? क्या ये पत्थर जादुई नहीं है? अरे बेटा सोनू, भोलू बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी पत्थर किसी की किस्मत को नहीं बदल सकता है। हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत बदलती है। हाँ सोनू, इसलिए हमें चमत्कार पे नहीं बल्कि मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी आंखें खोल दी।